नमस्कार बच्चों, हम लोग सेट पढ़ रहे हैं और आज हमारा सेट का तीसरा लेक्चर है, तीसरा क्लास है सेट का। तो आज हम लोग सेट में पढ़ेंगे उपसमुच्चय सबसेट्स, उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट्स, अधिसमुच्चय सुपरसेट, घात समुच्चय पावर सेट और एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 तक इसी 4 बातों पर है, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और घात समुच्चय पर। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। मेरा नाम अमित है और चैनल एमएमसी मतलब मास्टरिंग मैथ्स क्लास है। बच्चों इससे पहले कि गणित के मौज में खो जाओ, मैथ्स के मौज में खो जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलो देखो, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? जैसे देखो ना, सब जहां लग गया, समुच्चय हम लोग सेट जान रहे हैं, सबसेट, सबसेट का मतलब क्या हुआ? छोटा सेट, है ना। वर्ड देखियो तुम लोग सुना होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, है ना। इंस्पेक्टर मतलब दरोगा, सब इंस्पेक्टर मतलब छोटा दरोगा, है ना। तो क्या होता है तुम्हारा? इंस्पेक्टर बड़ा बाबू, ठीक है, सब इंस्पेक्टर छोटा बाबू, गांव में बोला जाता है ना। तो उसी तरह सेट्स है और सब सेट्स। सेट्स तो समझ ही लिया क्या होता है, सेट्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब क्या आ गया? सब सेट्स आ गया। सब सेट्स कहने का मतलब क्या हो गया? छोटा सेट, एक सेट का छोटा सेट। क्या होता है कि मतलब सेट ये तो है ही, और उसका कुछ एलिमेंट से एक सेट बन गया, उसी का कुछ अवयव से कुछ एक सेट बना दिए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सबसेट बोल देते हैं। मतलब जो सबसेट होता है ना, वो छोटा सेट होता है ना। एक ही कुछ एलिमेंट उठा लो और एक सेट बना दो बी, तो वो बी जो है ना सब सेट बन गया, क्योंकि वो सेट बी जो है वो एक ही एलिमेंट से बना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी को लिखे हैं यहाँ पर। देखो क्या होता है कि यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी अवयव हो तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या किए हैं? सेट, समुच्चय की जगह हमने सेट लिखना चालू किए हैं कि धीरे धीरे जो है ना, हिंदी से जो आसान शब्द होता है इंग्लिश में वो लिखेंगे, है ना। तो जो जो आसान शब्द इंग्लिश का होगा हिंदी के तुलना में, उसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये सब वर्ड भी हमको धीरे धीरे ऐड होते जाएगा हमारे डिक्शनरी में। तो फिर क्या होगा कि इंग्लिश समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा इंग्लिश हिंदी होता नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों स्टेट बोर्ड वाले को बहुत दिक्कत होता है इंग्लिश समझने में। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे 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 इंग्लिश का भी वर्ड हम इंक्लूड करें अपने नोट्स में, तो इससे क्या होगा कि समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम धीरे धीरे एक एक वर्ड हम अब इंग्लिश का भी यूज करने लगे हैं। तो ठीक है, तो क्या लिखें यहाँ पर? यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी अवयव हो तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाता है। तो सबसेट समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा सेट इसमें कैसे सूचित करते हैं? अगर ए क्या है? सबसेट है बी का, तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी अवयव हो। ठीक है, तो यहां पर देखो ए सबसेट है बी का, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तो जो ए में अवयव है वो तो बी में है, ये है, तो ए क्या हो गया? बी का सबसेट हो गया। इसको ऐसे सूचित करते हैं, ए सबसेट है बी का, इस तरह से लिख के ये इसको इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का। अब थोड़ा देखो उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि मान लो ये है हमारा 1 2 3 और बी है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या होता है कि देखो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है। ए का प्रत्येक अवयव क्या है तुम्हारा? बी का भी अवयव है ना। ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 तो है, ये है, इसके अलावा भी एगो आ गया 4, तो ये वाला बड़ा सेट हो गया, है ना, सेट बना। और ये क्या हो गया? छोटा सेट हो गया, तो ये क्या बन गया? सबसेट बन गया। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अच्छा, अगर बी के बारे में बात करें तो क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में है? 1 2 3 4, तो बी में 1 2 3 4, लेकिन ए में सिर्फ 1 2 3 है। तो हम लोग लिखेंगे और या तथा कुछ भी लिख लो, और बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, बी जो वो सबसेट नहीं है ए का। तो ये पहला एग्जांपल आ गया, बात समझ में आए? अच्छा चलो देखो एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा। तो देखो कि मान लो कि एक्स है हमारा एक ए बी सी, एक्स है हमारा ए बी सी, और वाई भी है हमारा
ए बी सी, ठीक है, y भी हमारा है ए बी सी, ऐसा आ गया। तो देखो x है हमारा ए बी सी और y भी है हमारा ए बी सी, तो क्या दिख रहा है कि x का प्रत्येक अवयव y का भी अवयव है, इसमें ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x जो है वो सबसेट हो गया y का, और ठीक है, और तुम देखो y में भी ए बी सी है और हर एक एलिमेंट y का x में भी है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, y भी सबसेट हो गया x का। तो यहाँ एक खास बात देख रहे हो कि x में भी ए बी सी है और y में भी ए बी सी है, दोनों बराबर है, बराबर है, तुम लोग क्या लिख दिए कि x सबसेट हो गया y का और y सबसेट हो गया x का। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बराबर का एक परिभाषा और हमारे पास आ गया, क्या कि दो सेट अगर आपस में एक दूसरे का सबसेट हो, जैसे यहाँ देख रहे हो कि x सबसेट है y का और y सबसेट है x का, तो हम लोग लिख पाएंगे क्या कि x और y दोनों ही क्या है, बराबर है, x और y दोनों ही क्या है, बराबर है। तो ये तो था तुम्हारा क्या कि हम ना लिखें वर्ड में, गणित में इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे कि सबसेट हो जाएगा। तो अब गणित का बात करते हैं, तो गणित में थोड़ा सा देखो कैसे होता है, लिखो, देखो समझो कि मान लेते हैं कि ए के अवयव को हम लोग कुछ x मान लेते हैं कि x ना अवयव है a का, x है अवयव a का, x कहने का मतलब 1 2 3, x का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो गया। तो मान लिया x अवयव है a का, तो यहाँ पर एक बहुत देखो महत्वपूर्ण बात है कि x अगर a का अवयव है तो x ना एक को भी दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है, b को भी डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और c को भी 1 को 2 को और 3, 1 2 3 सबको रिप्रेजेंट कर रहा है x, है ना। x अगर हम लोग लिख दें कि x अवयव है a का, तो x किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को भी, 2 को भी और 3 को भी। अच्छा, अगर कोई बोला कि x अवयव है a का, दिस इंप्लाइज x अवयव है a का, और इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज x अवयव है b का, मतलब x a में था और इसके बाद क्या देखें कि वही 1 2 3 a में है, तो वही 1 2 3 कहाँ है तुम्हारा, b में भी है, x a में है और वही 1 2 3 क्या है तुम्हारा, b में भी है। समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज, या यहां पर लिखा दो और एंड x a में है और x कहाँ है, b में भी है, x a में है और x b में है, तो हम लोग लिखेंगे a सबसेट है b का, a सबसेट है b का, है ना, a सबसेट है b का, है ना। तो ये लिख सकते हैं हम कि x a में है और x b में है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि x सबसेट हो गया, a सबसेट हो गया b का, क्यों कि जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट b में भी है, ठीक है। ये एक एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट a में हम दिखा दें कि x a में है और x कहाँ है, b में भी है, तो a क्या हो गया तुम्हारा, b का सबसेट हो गया। तो ऐसा करो, यहां पर ना लिख लो तुम दिस इंप्लाइज और यहां लिख लो तब, देन यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि x a में है और दिस इंप्लाइज x b में भी है। अगर x a में और हम दिखा दें कि x b में भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a सबसेट है b का, ठीक है, a सबसेट है b का। तो अब और इसी का उल्टा भी कि अगर मान लो a सबसेट है b का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब x a में है, दिस इंप्लाइज x कहाँ है तुम्हारा, b में भी है, ठीक है, कि x अगर a अगर सबसेट है b का, तो x अगर a में है तो x कहाँ है तुम्हारा, b में भी है। समझ में आया। तो ये भी हमारा एक गणित के रूप में हम लोग इसको इस तरह से दिखाएंगे कि अगर x a का सबसेट है और x क्या है तुम्हारा b का भी सब, x a का एलिमेंट है और x क्या है तुम्हारा b का भी एलिमेंट है, तो x a b का सबसेट हो जाएगा, और a b का सबसेट है, और तब अगर a b का सबसेट है तब x a का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज x b का भी एलिमेंट है। समझ में आया बच्चों। तो ये तुम्हारा था उपसमुच, ये क्या था तुम्हारा उपसमुच। चलो इस पर और काम देखते हैं कि ये तुम्हारा बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि उपसमुच लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग एक बार लिख लो, नोट कर लो। चलो देखो, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय, सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब मान लो कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और बोल रहा है ना कि उसका उपसमुच्चय लिखो, उसका क्या करो, उपसमुच्चय लिखो। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक सेट है ए दिया हुआ है तुम्हारा 1 2 3, ठीक है। अब ए का सबसेट्स लिखना है, ए का क्या करना है, सबसेट्स लिखना। उपसमुच्चय की जगह अब हम ना सबसेट्स बोलेंगे, ठीक है, समुच्चय की जगह सेट बोलेंगे। तब तुम लोग को आ गया होगा उपसमुच्चय को सबसेट बोलते हैं और समुच्चय को सेट बोलते हैं। तो बार बार हम सेट सबसेट का इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत अब इसमें नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो कि ए बराबर 1 2 3 है, अब बोल रहा है इसका सबसेट्स लिखो, ठीक है। तो सबसेट्स, ए का सबसेट्स, तो ए का सबसेट्स,
ए का सबसेट्स क्या क्या होगा, ए का सबसेट्स। अब देखो समझो बात, ए का सबसेट्स का बात मतलब क्या हुआ कि ए के ही अवयवों से जो सेट बनाएंगे उसको कहेंगे ए का सबसेट। मतलब ए का ही अवयव लेके सेट बना दो, सेट बनाना शुरू करो, ए का सबसेट, ए का अवयव लेके सेट बनाओ। तो जो ए का अवयव लेके सेट बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सबसेट बोल देंगे। अच्छा देखो, तो सबसे पहला एक सेट बना रहे हैं और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं दिए, कोई भी एलिमेंट नहीं दिया, मतलब रिक्त समुच्चय, फाइ फाइ बोल दो या एम्प्टी सेट बोल दो, है ना, रिक्त समुच्चय हो गया। तो क्या हुआ, इसमें देखो हर एक एलिमेंट इसमें फाइ में, इसमें हर एक एलिमेंट जो भी एलिमेंट है इसमें है। अरे इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं तो इसका हर एक एलिमेंट तो इसमें ही है। कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें जो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका सब एलिमेंट इसमें ही है ना। तो एक बात याद रखना, तो रिक्त समुच्चय सबसे पहला सबसेट, अगर तुमको लिखने के लिए कोई बोले ना सबसेट, तो सबसे पहला सबसेट तो क्या लिखो, रिक्त समुच्चय लिखो, हर एक सेट का हो जाएगा। क्यों कि फाइ तो हर एक सेट में, तो बिना देखे एकदम पहले ही पहला सबसे पहले क्या लिख देंगे, फाइ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट इसका इसमें है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं लिखे जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइ, ये पहला सबसेट आ गया। अब ना एक ठो वाला लेते हैं, तो एक आ गया, एक सबसेट बन गया ये। ठीक है, एक लिख लिए, देखो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। फिर देखो क्या आ गया, दो आ गया, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। फिर देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, तीन आ गया, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। तो हम लोग ना एक एक एलिमेंट वाला लिख लिए। अब दो वाला लिखते हैं, देखो यहाँ से एक दो, ठीक है, ये हमारा आ गया। अच्छा देखो, अब एक दो लिखे, अब दो एक मत लिख देना, दो एक मत लिख देना, क्योंकि एक दो और दो एक दोनों क्या होता है, सेट में एक ही बात होता है ना, सेट में एक ही बात है, बता चुके हैं, इक्वल सेट पढ़ा चुके हैं कि दोनों क्या होता है, एक ही चीज होता है, कोई अलग चीज नहीं होता है। ऑर्डर बदलने से सेट में, क्रम बदलने से सेट नहीं बदलता है। ठीक है, इसीलिए दो एक नहीं लिखना, एक दो लिखा गया। अब फिर क्या हो गया, एक तीन, ठीक है, तो एक दो लिख दिए, एक तीन लिख दिए, दो तीन लिख दिए। ठीक है, दो तीन लिख दिए। अच्छा अब देखो, तो दो वाला हो गया, अब तीन वाला लिख देते हैं। वो क्या है, एक दो तीन, है ना, पूरा का पूरा सेट उठा के रख दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेट उठा के रख दिए, तो एक दो तीन भी क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, है ना, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये तुम्हारा सबसेट हो गया। आया समझ में, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग सबसेट लिखे। देखो अब इसमें कुछ बात हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ये सबसेट लिख लिए। तो अब इसमें जो कुछ बात अपने लोगों को सीखना है, क्या जानना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि समझो कुछ बात इसमें से सीखो। पहला बात क्या सीखे कि ये रिक्त समुच्चय है ना, ये क्या है तुम्हारा रिक्त समुच्चय। ये जो तुम्हारा रिक्त समुच्चय है, ये वाला चीज, ये रिक्त समुच्चय तो हर एक में हो जाएगा। रिक्त समुच्चय क्या होगा, कोई भी सेट उठा लो, उसका एक सबसेट क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो फाइ जो होता है, हर एक सेट का एक उपसमुच्चय होता है, मतलब सबसेट होता है। फाइ जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला कि फाइ प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, फाइ प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। समझ में आया पहली बात। दूसरा बात क्या दिख रहा है, ये देखो, ये एक दो तीन, मतलब हर एक सेट खुद का एक सबसेट होगा, क्योंकि एक दो तीन तो आई है। और बाद में कि ये जो बीच वाला था वो सब तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है। तो हर एक सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो दूसरा बात इसमें लिखो कि दूसरा बात, इसको एक नंबर दे दो। और दूसरा बात लिखो कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट है स्वयं का सबसेट होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक सेट आ गया ना इसमें, तो प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो सबसे देखो, दो आसानी से मिलने वाला सबसेट दिख गया। अगर कोई बोलेगा दो तो सबसेट बताओ, एक तो फाइ लिख दो, एक तो वही वाला सेट लिख दो, है ना। इसमें से बोलता है कि इसका दो तो सबसेट लिखो, एक तो फाइ लिखें फट से, और दूसरा यही वाला सेट उतार के लिख दिए। ठीक है, तो इसको ट्रिवियल सबसेट भी बोलते हैं हम लोग, मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको ट्रिवियल सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो सबसेट को ट्रिवियल सबसेट भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रत्येक सेट क्या हो गया, स्वयं का सबसेट होता है, हो गया, दो बात हो गया। अच्छा, अब तीसरा बात देखो, तीसरा बात यहाँ से देखो, तीसरा बात, अब सबसेटों की संख्या की कुल कितनी सबसेट होंगे। यहाँ अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो सबसेट हो गया। तो ए के सबसेट्स की संख्या बराबर
क्या 8 होता है? अच्छा, ए के सबसेट, अब तुम देख लो क्या होगा, इसमें खास बात होता है, खास फॉर्मूला पर काम करता है। कैसे खास फॉर्मूला पर काम करता है कि सबसेट की संख्या बात कर रहे हैं तो 8 है, तो 2 का पावर नंबर ऑफ ए, 2 का पावर नंबर ऑफ, जितना एलिमेंट दिया हुआ है तो इतना। अब देखो सबसेट मान लो 3 एलिमेंट है तो सबसेट लिखना संभव है। 4 बोलेगा तो भी हम लोग किसी तरह लिख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट दे देगा तो सबसेट हम लोग नहीं लिख पाएंगे, कभी लिख ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना। तो इसीलिए जो ना सबसेट लिखने के लिए नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताओ कितने सबसेट्स होंगे, तो कितने सबसेट्स होंगे तो किस पर काम करेगा, इस पर काम करेगा, 2 का पावर नंबर ऑफ ए। ठीक है, 2 का पावर 3, जैसे यहाँ पर रख दिया 3 एलिमेंट है, ए है, ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए 3 आ गया, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसेट की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3 ए के सबसेटों की संख्या क्या होगा, 2 का पावर नंबर ऑफ ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया बात बच्चों? ठीक है, तो इसको चलो लिखो थोड़ा सा, फिर और कुछ बताते हैं। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। चलो देखो यहां पर क्या लिखें कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो अभी पढ़ाई दिए थे कि अगर ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है, बताए थे ना कि अगर एक्स क्या वाई का सबसेट है और वाई क्या है एक्स का सबसेट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों बराबर है। ए और बी क्या है तुम्हारा, दोनों बराबर है। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है इसको बोलते हैं इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड। ये वाला जो चिन्ह होता है, हम ना इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखो कि ये वाला जो चिन्ह हम ना इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये अगर ऐसा करो ना, इसको लिख दो ना, ऐसा प्रॉपर्टी 1 लिख देते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी 1 लिख देते हैं और इसको प्रॉपर्टी 2 लिख देते हैं। प्रॉपर्टी 2 लिख देते हैं कि पहला गुण दूसरा गुण। तो पहला गुण देखते हैं ये क्या होता है कि जैसे प्रॉपर्टी 1 में देखो क्या बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है। ए का प्रत्येक अवयव क्या है तुम्हारा, बी का अवयव है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका मतलब हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, बी का भी अवयव है, बी का भी अवयव है, अवयव है। ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी का भी अवयव है। तो ए सबसेट बी आया तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है ना। और देखो क्या दिया है तुम्हारा, और देखो क्या है तुम्हारा, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, ए का भी अवयव है। ठीक है, ए का भी अवयव है। ये समीकरण 1 ले लो, ये समीकरण 2 ले लो। ठीक है, हमने क्या माने थे कि ए बी का सबसेट है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, और बी ए का सबसेट है तो बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, अब देखो जो ए का अवयव है बी का भी अवयव भी है, और जो बी का है वो ए का भी अवयव है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया तुम्हारा, ए और बी दोनों बराबर हो गया। तो यहां से यहां तक आए, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, अर्थात दैट इज आई लिखते हैं, खूब लिखेंगे इसको, दैट इज आई कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो हम लोग क्या लिख सकेंगे, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, ये बात लिख दी। अच्छा, अब ना तुम देखो यहाँ पर हमको क्या बोला है, ध्यान से देखो, हमको बोला है कि ये दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, इसका मतलब दोनों तरफ से, यदि और केवल यदि, है ना, इफ एंड ओनली इफ इसको बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों कि तुमको क्या ध्यान देना होगा कि हम ना एक तरफ से तो प्रूफ कर दिए कि ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी दोनों बराबर है। अब दूसरा कि अगर ए बराबर बी है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा और बी ए का सबसेट होगा। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट है ना, इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है, ओनली इफ पार्ट उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा एक पार्ट हो गया। अब देखो चाहो तो इसको 1 नंबर लिख लो, 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर लिख लो। और चलो देखो आगे बढ़ते हैं, इसी का हिस्सा है। चलो देखो इसका ओनली इफ पार्ट दूसरा हिस्सा, मतलब ओनली इफ पार्ट दूसरा भाग हो गया। मतलब हम लोग यहां से इसको प्रूफ किए थे। अब यहां, ठीक है, ओनली इफ पार्ट में ए बराबर बी दिया होगा, ए बराबर बी दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक
अवयव, बी का अवयव है, बी का अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, लिख लिए है ना। तो जब ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है यहाँ तो क्या लिख देंगे, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ए बराबर बी है तो यहाँ पर हो गया ए सबसेट है बी का। और क्योंकि देखो ए बराबर बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम लोग बी बराबर ए बराबर बी लिखो या बी बराबर ए लिखो, एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर बी बराबर ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है, ए का अवयव है, ए का अवयव है, ठीक है। तो बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है तो हम लोग लिख देंगे कि बी क्या है तुम्हारा, सबसेट है ए का। तो देखो ए बी का सबसेट हो गया, बी ए का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इधर लिख लो, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर बी है तो दिस इंप्लाइज ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया, है ना। इसको ले लो नंबर 2। और हम लोग अभी समीकरण 1 में लिखे थे और यहाँ समीकरण 2 आ गया, तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 नंबर तथा 2 नंबर से, है ना। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, याद रखना दोनों तरफ से यहाँ पे तीर लगा रहे हैं, इधर से भी तीर और इधर से, मतलब इतना है तो ए बराबर बी है और ए बराबर बी है तो इतना है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये है, तो इसको हम लोग पहला प्रॉपर्टी प्रूफ किए। तो पहला प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो हम लोग एकदम क्या लिखेंगे, ए और बी बराबर है। और अगर ए और बी बराबर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है। तो ये प्रूफ करने का मेरा मतलब यही था, पूरा तामझाम। ये प्रूफ करने एग्जाम में तुमको नहीं आएगा बट समझना बहुत जरूरी है। क्या मेन ध्यान देना है इसमें कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए बराबर बी लिखेंगे, और अगर ए बराबर बी है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है ना। तो यही लिखने के लिए बस इसको किए कि इसका हमको आगे इस्तेमाल आएगा, हमको इसका यूज आएगा, तो हम इसे समझा दिए, समझ में आ गया। तो चलो इसको मिटाते हैं और दूसरा प्रूफ करते हैं। देखो दूसरा को, यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का तो ए सी का सबसेट हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये 2 नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि x न एलिमेंट है ए का, x एलिमेंट है ए का, मतलब मान लिया कि x न ए में है। x बहुत सारे कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है, अभी दिखाए थे थोड़ा देर पहले कि x 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x कोई एक एलिमेंट को, कोई एक सदस्य को नहीं रिप्रेजेंट करता, जितने भी सदस्य ए में है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है x, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला, समझो बात ध्यान से, कि माना कि x ए में है और अभी प्रश्न में क्या दिया है कि चूंकि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ए का जो भी अवयव है वो बी का भी अवयव है। ध्यान देना कि x मान लिया कि ए में है और बोल रहा है कि x सबसेट है बी का, ये तो बोल ही रहा है यहाँ पे कि x सबसेट है बी का, इसका मतलब x में जो भी एलिमेंट है, x जो है ए का एलिमेंट है, मतलब ए में जो भी एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट है। तो हम लोग लिख पाएंगे कि क्योंकि x ए में था और ये सबसेट है बी का, तो x जो है वो बी में भी होगा एलिमेंट, मतलब ये x कहाँ होगा, बी में भी होगा। समझ में आया, हम लोगों ने माना x ए में है और दिया हुआ था कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है बी का, मतलब ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में भी है, एकदम है। तो अगर x ए में है तो x कहाँ हो गया, बी में हो गया, ठीक है। फिर और क्या दिया है, और पुनः देखो अपने को क्या मिल रहा है, अगेन क्या कर रहा है, बी सबसेट है सी का, पुनः बी सबसेट है सी का। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि जो एलिमेंट बी में है वो सी में होगा, क्योंकि बी सबसेट है सी का, तो जो एलिमेंट बी में वो कहाँ आएगा, सी में होगा। तो x अगर हमारा बी में है तो इसका मतलब क्या हो गया, x मेरा सी का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो हमने क्या माना था कि x क्या है, एलिमेंट है ए का, और हम यहाँ क्या साबित कर दिए, x एलिमेंट है सी का। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से क्या आ गया कि स्पष्टता
स्पष्टता, क्लियरली लिखते हैं इसको, स्पष्टता x a का एलिमेंट है और हम लोग साबित करके दिखा दिए कि x c का एलिमेंट है। x a में है और क्या दिखा दिए, x c में भी है। तो जो एलिमेंट a में है वो c में भी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a जो है वो सबसेट है c का। a है वो सबसेट है क्या तुम्हारा, c का। ठीक है, a क्या है तुम्हारा, सबसेट है c का। यही प्रूफ करना था कि अगर a b का सबसेट है, b c का सबसेट है, तो a c का सबसेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था सबसेट्स पर। समझ में आ गया बच्चों? तो आप लोग इसको लिख लो, नोट कर लो। चलो देखो, अब उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट है ना। तो उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट, तो उचित उपसमुच्चय से ज्यादा अच्छा लग रहा है प्रॉपर सबसेट बोलना, तो हम लोग बार बार प्रॉपर सबसेट ही बोलेंगे। समझ लेना इसका मतलब क्या होता है, उचित उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। कोई सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है यदि कोई भी एक सेट ए है वो किसी सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाता है। दो होना चाहिए, दो बात। क्या पहला बात, प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, मतलब जो ए में है वो बी में भी हो। तो बोलोगे ये तो सर सबसेट के तरह है। हाँ, इसीलिए तो दूसरा बात भी बोले कि ये एक बात तो मतलब सबसेट वाले सारे गुण होते हैं इसमें, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। लेकिन दूसरा क्या बात इसमें लगाया कि ए में कम से कम एक अवयव बी के अवयव से कम हो। मतलब उचित उपसमुच्चय कहने का मतलब क्या हो गया, है ना। उचित उपसमुच्चय कहने का मतलब क्या हो गया कि इस सच में उपसमुच्चय है इसका। सच में उसमें क्या होता था कि बराबर हो जाता था, ए और बी क्या होता था, बराबर हो जाता था, है ना। और बाकी सब तो मान लो उपसमुच्चय रह जाता था, लेकिन ए और बी जो है वो बराबर हो जाता था, तो उसको हम लोग उपसमुच्चय बोल देते थे कि अगर बराबर भी है तो कोई बात नहीं है, वो उपसमुच्चय है। लेकिन यहाँ पर क्या बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा ए में बी से कम एलिमेंट होना चाहिए। कम एलिमेंट, कम से कम एक को एलिमेंट कम हो, लेकिन कम एलिमेंट होना चाहिए। मतलब क्या होगा, खाली बराबर वाला छोड़ दो तो बाकी सब क्या हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। उपसमुच्चय में से बराबर वाला को खाली हटा दो तो जितना बच गया उसमें तो कम से कम एक एलिमेंट कम है ही है। किसी में एक एलिमेंट कम है, किसी में दो एलिमेंट कम है ना। तो जितना भी बराबर वाला छोड़ दोगे तो बाकी सब क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। समझ में आया बात? तो दो बात होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, और दूसरा क्या है, ए में कम से कम एक अवयव बी के अवयव से कम हो, तो फिर ए क्या कहलाता है, बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो उसे ए, देखो पिछले वाले में ना हम इसके नीचे बराबर एक लगा रहे थे, बराबर है ना, ये लगा रहे थे, है ना, बराबर ऐसा लिख रहे थे, ऐसा लिख रहे थे, बराबर का चिन्ह लगा। इसका मतलब क्या होता था, ए बी का सबसेट है। सबसेट में क्या है कि कम भी है और ये बराबर भी है ना, लेकिन अभी सिर्फ ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। और कुछ कुछ किताब में अलग भी लिखा रहता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो ये उचित उपसमुच्चय समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो ए क्या कहलाता है, बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ए क्या कहलाता है, बी का प्रॉपर। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल लो। जैसे कि ए बराबर है 1 2 3, अभी समझना बात यहाँ पर, और बी बराबर है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां तुम देखोगे क्या हो रहा है कि ए सबसेट का बात कर लें पहले। तो ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, और क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट सबसेट हो ही गया। अभी प्रॉपर का बात नहीं किया, सबसेट अभी पिछला बारे में देखे थे, पिछला वाले में सबसेट में। और बी क्या है तुम्हारा, सबसेट नहीं है ए का। और यहाँ प्रॉपर सबसेट का बात कर रहे हैं, तो देखो ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी से एक एलिमेंट कम भी है इसमें, तो हम लोग लिख देंगे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। और क्या है तुम्हारा, बी जो है तुम्हारा वो प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का, लिख दिए, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है, ए का बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी क्या हो गया तुम्हारा, सबसेट भी नहीं हुआ और प्रॉपर सबसेट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है, कुछ नहीं सर, एक ही बात को लिख दिए। देखो इसमें तुमको थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या कि जैसे कि देख लो कि x हमारे पास है ABC, x हमारे पास है ABC, और y हमारे पास ये भी है हमारा ABC या BC है, कुछ भी लिख लो, वही तीन एलिमेंट है। तो यहाँ पर x तो सबसेट हो गया था हमारा y का, हो गया ना। और क्या था हमारा, y भी सबसेट था, y भी सबसेट था हमारा x का। लेकिन x जो है अब प्रॉपर सबसेट नहीं है y का। क्यों? क्योंकि x का हर एक एलिमेंट y में है। ठीक है, पहला बात तो मान लिया, लेकिन दूसरा बात नहीं माना। यहाँ पे क्या दूसरा बात नहीं माना कि a में x में कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, यहाँ कम नहीं है, बराबर है। इसीलिए ये क्या है तुम्हारा, x प्रॉपर सबसेट नहीं है y का, और y भी प्रॉपर सबसेट नहीं है x का, y भी प्रॉपर सबसेट नहीं है x का। समझ में आया बच्चों? तो ये हम लोग इसमें देख लिए कि क्या होता है,
प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों में फर्क समझ में आया? ठीक है, कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो सबसेट बोल देंगे, लेकिन ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और ए में बी से कम एलिमेंट है या फिर बी में ए से अधिक एलिमेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो जो प्रॉपर सबसेट होता है वो सबसेट भी होता है। ध्यान देना कि हर एक प्रॉपर सबसेट सबसेट होगा, लेकिन सबसेट है तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर सबसेट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ गई ये बात? तो चलो इसको तुम लोग लिख लो एक बार जल्दी से। चलो देखो, अब एक सेट का प्रॉपर सबसेट है ना, कोई एक सेट दिया हुआ है और बोलेगा लिखो इसका प्रॉपर सबसेट लिखो, तो कैसे लिखेंगे वो देखो, है ना। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक सेट है ए बराबर क्या है तुम्हारे पास, ए बराबर 1 2 3 है। ठीक है, एक बराबर, अब इसका बोल रहा है प्रॉपर सबसेट लिखना है, तो ए का प्रॉपर सबसेट, ए का प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, देखो ए का प्रॉपर सबसेट क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, सबसेट वाला तो गुण है ही, तो सबसे पहले क्या हो गया, खाली एम्प्टी सेट है ना, रिक्त समुच्च, ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट हो गया, ये प्रॉपर सबसेट हो गया क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और दूसरी बात, इसमें एलिमेंट की संख्या 0, इसमें एलिमेंट की संख्या 3, तो 0 3 से कम होता है, तो ये तुम्हारा एक प्रॉपर सबसेट है। समझा? तो फाइ एम्प्टी सेट रिक्त समुच्च क्या होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है सेट का। ठीक है, अब देखो एक, सही बात है, एक, इसका हर एक एलिमेंट इसमें और इससे कम है, इसमें एलिमेंट की संख्या 1, यहाँ 3, तो ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट है। 2 लिख दिए, ये भी तुम्हारा प्रॉपर सबसेट है। 3 लिख दिए, ये भी तुम्हारा प्रॉपर सबसेट है। अब चलो देखो 1 2 लिख रहे हैं, ये प्रॉपर सबसेट हो गया क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 है और इसमें क्या है 3 है, और देखो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये भी हमारा एक प्रॉपर सबसेट हो गया। 1 2 हो गया, 1 3 हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया, 2 3 हमारा प्रॉपर सबसेट हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, पिछले वाले सबसेट में क्या किए थे हम लोग, 1 2 3 लिखे थे, 1 2 3 लिखे थे, लेकिन अब जैसे ही 1 2 3 लिखेंगे तो ये इसका सबसेट तो होगा क्योंकि, लेकिन इसमें एक एलिमेंट, इसमें जो एक एलिमेंट इससे कम नहीं है, तो कम नहीं है तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है। समझ में आया बात? तो प्रॉपर सबसेट इतना ही हुआ, प्रॉपर सबसेट इतना ही हुआ हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोले, इतना ही प्रॉपर सबसेट हो गया, ये हमारा प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, तो तुम देखा कि जितना भी सबसेट था सब आ गया, इकलौता खाली किसको छोड़कर, 1 2 3 को छोड़कर, मतलब जो सेट खुद है वो प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, बाकी सब जो है सबसेट जो था वो प्रॉपर सबसेट हो गया। तो यहां पर हम लोग को देखने के लिए क्या मिला, पहला बात तो मिल गया, क्या पहला बात क्या मिल गया हमको कि फाइ मतलब एम्प्टी सेट है ना, रिक्त समुच्च, या इसको क्या लिखते हैं फाइ। ठीक है, प्रत्येक सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, प्रत्येक सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है, फाइ एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है। दूसरा देख लो, दूसरा क्या, कि कोई भी सेट जैसे क्या हुआ, एक खुद का सबसेट नहीं हो सकता, प्रॉपर सबसेट नहीं हो गया, सबसेट होता है लेकिन खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो तीसरा बात, तीसरा देख लो। अब क्या, कितने होंगे प्रॉपर सबसेटों की संख्या, ए के प्रॉपर सबसेटों की संख्या, कोई भी हो गया, ए के प्रॉपर सबसेटों की संख्या, प्रॉपर सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स की संख्या। ठीक है, ए के प्रॉपर सबसेटों की संख्या कितनी होगी, तुम देखो तो क्या है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7, पिछले में आया था 8 सबसेट, उसमें एक कम आ गया, तो प्रॉपर सबसेट की संख्या खाली वही, खाली जो वही खुद है स्वयं, खाली वही हट जाता है, बाकी सब तो रहता ही है। तो हम लोग ना सबसेटों की संख्या 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए लिख देते हैं, ये तो सबसेट्स की संख्या हो गई, इसमें से एक हटा दो, तो एक हटा दो तो एक माइनस कर दो, तो ये आ गया सबसेटों की संख्या। तो सबसेटों की संख्या अगर इसका बात करोगे 2 का पावर 3 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो प्रॉपर सबसेटों की संख्या क्या हो गया, 7 हो गया इसका। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, तो आप लोग इसको उतार लो।
देखो बच्चों, एक बहुत ही जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात है ना। अब क्योंकि तुम लोग अलग अलग, तुम लोगों के पास किताब है, मान लो कि एनसीईआरटी तो सबके पास रहता है, उसके अलावा भी और सभी किताब है, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, बहुत सारा किताब रहता है आदमी के पास। तो तुम क्या देखोगे कि किसी किसी किताब में ऐसे लिखता है कि ए बी का सबसेट है, ये चिन्ह सबसेट के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो है ना प्रॉपर सबसेट के लिए, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसके लिए यूज होता है ना। तो कोई किताब ये लिखता है सबसेट के लिए ये यूज किया और प्रॉपर सबसेट के लिए ये यूज किया, तो इसके नीचे देखो को बराबर लगा दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन कुछ कुछ किताब क्या होता है, वो इसी को सबसेट बोल देता है कि ए सबसेट है बी का, है ना, और बोलता है ए सबसेट है बी का, और प्रॉपर सबसेट में क्या बोल देता है कि ए सबसेट है बी का और ए बराबर बी नहीं है। क्योंकि सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए बराबर बी जो होता है वो बराबर वाले को हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया कि ए सबसेट है बी का और ए बराबर बी नहीं है, तो ये भी सबसेट, प्रॉपर सबसेट हो गया ये। तो इसको बोल दिया सबसेट, इसको बोल दिया प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है ना। कुछ किताब में कैसा लिखा हुआ रहेगा कि ए सबसेट है बी का, ऐसे लिख दो तो ए सबसेट है बी हो गया, और ए प्रॉपर सबसेट है बी के लिए इसका इस्तेमाल कर लेता है। और बहुत किताब क्या करता है, इसी का इस्तेमाल, यही देखो, इसी का इस्तेमाल सबसेट के लिए कर लिया, तो यहाँ सबसेट के लिए कर लिया और प्रॉपर सबसेट के लिए क्या बोल दिया कि ए सबसेट है बी का और ए बराबर बी नहीं है, मतलब ए बी बराबर नहीं है, मतलब दोनों में एलिमेंट जो है वो बराबर नहीं है, उसमें कम एलिमेंट है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोल दिया, प्रॉपर सबसेट बोल दिया। तो ये किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है, तो इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो एक बात, इस बात को ध्यान में रखना, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अधिसमुच्चय सुपरसेट है ना। तो सुपरसेट क्या होता है, जैसा नाम है सुपरसेट, बॉस है ना, सुपरसेट बॉस। क्या हो रहा है, ये क्या कहता है कि अगर मान लो ए बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है, तो ए छोटा सेट है और बी क्या है, बड़ा सेट है, तो बड़ा वाला सेट जो है ना छोटा वाला का सुपर कहला जाएगा, है ना। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है, ए बी का सबसेट है, छोटा सेट है, तो बी क्या है, बड़ा सेट है, तो बड़ा वाला सेट को सुपर सेट बोलते हैं, किसका, छोटा वाले का, ठीक है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा। चलो देखो वही लिखें कि कोई सेट ए बी का सुपर सेट कहलाता है, मतलब सेट ए सेट बी का सुपर सेट कहलाता है यदि सेट बी सेट ए का सबसेट हो, सेट बी सेट ए का सबसेट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए, अच्छा देखो, ए बी का सुपर सेट है तो इसे हम लोग ए बी का सुपर सेट से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सिंपल सा बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बी जो है वो सबसेट है ए का, बी क्या है तुम्हारा, सबसेट है ए का, बी छोटा सेट है ए का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का। बस इसको पलट देते हैं, ये देखो ये सबसेट है, इसको पलट दिए तो ये हो गया सुपर सेट, ठीक है। तो बस यही है, बहुत ज्यादा इसमें फर्क है नहीं कि अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ए बराबर, जैसे कि मान लो 1 2 3 है और बी बराबर क्या है तुम्हारा 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ए बी का सबसेट है, तो हम लोग लिख पाएंगे कि बी क्या है, वो सुपर सेट है ए का। बी क्या है तुम्हारा, सुपर सेट है ए का। ए बड़ा है, बी बड़ा है और ए छोटा है, तो बी क्या हो गया तुम्हारा, ए का सुपर सेट हो गया। बात समझ में आया। तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता है, बस जानने के लिए कि सुपर सेट किसको बोलते हैं, अधिसमुच्चय किसको बोलते हैं, कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा, या बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, तो इसको लिख लो। देखो बच्चों, घात समुच्चय, तो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय मतलब पावर सेट। घात समुच्चय का मतलब क्या हुआ, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, देख लो, पावर सेट क्या होता है ना, सेट का सेट होता है, सेट का सबसेट्स का सेट होता है, सबसेट्स का सेट होता है। देखो क्या होता है कि सेट ए के सबसेट्स के सेट को सेट ए का पावर सेट कहते हैं। मतलब एक सेट ए दिया हुआ है, उसका सबसेट लिख लो और उसका एक सेट बना दो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है कि कोई एक सेट है, उसका सारा सबसेट लिख लो, सबसेट लिखने सिखाए थे भी कि सारा सबसेट लिख लो और उसका एक समुच्चय बना दो। तो सबसेट्स के सेट के समुच्चय को, मतलब सबसेट्स के सेट को पावर सेट कहते हैं, है ना। तो पावर सेट क्या हो गया, सबसेट्स के सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर ध्यान देना, देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, तो जैसे ए बराबर हमारा क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो सबसे पहले इसका क्या करो, सबसे पहले इसका सेट लिख लो, सबसे पहले क्या करो, इसका सबसेट्स लिख लो। तो ए के सबसेट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक तो 5 हो गया, है ना, फिर क्या है तुम्हारा 1 हो गया,
फिर क्या है तुम्हारा 2 हो गया, फिर क्या है तुम्हारा 3 हो गया। ये सबसेट्स लिख रहे हैं, ये सबसेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर क्या है 1 2, फिर क्या है तुम्हारा 1 3, फिर क्या है तुम्हारा 2 3, और क्या है तुम्हारा 1 2 3। ये क्या है तुम्हारा सबसेट्स हो गए, एक के सबसेट्स हो गए, ठीक है। अब इसका अगर पावर सेट लिखना है तो पावर सेट पीए, तो पीए बराबर क्या होगा, यही सारा सबसेट्स का एक सेट बनाओ, मतलब एक सेट बना रहे हैं उसमें एलिमेंट यही होगा। इसके बदले में क्या लिख देंगे 5, और ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1 2, ये आ गया 1 3, और ये आ गया 2 3, और ये आ गया 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका पावर सेट हो गया, ठीक है। अच्छा पावर सेट हो गया। अच्छा इसमें एक बात और देखो, तो पावर सेट समझ में आ गया। अच्छा पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट में, जितना सबसेट्स होगा उतना एलिमेंट होगा पावर सेट में। तो अगर हम लोग इसमें एक बात ध्यान से देखो, गौर से देखो, एक बात देखो ज्ञान से, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जितना सबसेट था वही एलिमेंट होता है, और सबसेट कितना होता है 2 का पावर नंबर ऑफ ए, तो ये आ गया 2 का पावर नंबर ऑफ ए, ठीक है। तो 2 का पावर नंबर ऑफ ए एलिमेंट सबसेट होता है, और वही सबसेट ही क्या होता है पावर सेट का एलिमेंट होता है। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे 2 का पावर नंबर ऑफ ए, मतलब 2 का पावर 3 दे दोगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में, इसको आप लोग एक बार जल्दी से नोट कर लो। देखो बच्चों थोड़ा सा बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान देना, क्या कि ए हमारा 1 2 3 है, ए हमारा 1 2 3 है। तो अगर इसका हमको पावर सेट लिखना है तो हम लोग क्या किए, पूरा सबसेट लिख दिए, पूरा सबसेट लिख दिए, अभी तुरंत लिखे थे कि पूरा सबसेट लिख दिए और उसका एक सेट बना दिया, तो वो बन गया पावर सेट ए का पावर सेट आ गया। अब खास बात देखो क्या होता है कि पावर सेट क्या होता है, गणित में डेफिनेशन क्या होगा, अभी तो ऐसे लिख दिया, कैसे क्या बोल दिए हम लोग, बोल दें कि भैया सबसेट्स का जो सेट होगा उसको हम लोग पावर सेट बोलेंगे। लेकिन गणित में कैसे लिखेंगे, मैथ में कहते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे कि पावर सेट क्या होता है, एक्स, एक्स मतलब पावर सेट के एलिमेंट को बता रहा है एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स क्या है सबसेट है ए का, एक्स क्या है सबसेट है ए का, ध्यान देना ये बात, एक्स क्या है तुम्हारा ए का सबसेट है, मतलब पावर सेट ए क्या है एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स के बारे में बताना, एक्स क्या है तुम्हारा ए का सबसेट है, मतलब ए का जितना सबसेट है सबका सेट बना दो, वो पावर सेट बन जाएगा, समझ में आया। तो पी ए क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी एक्स सबसेट ऑफ ए, पावर सेट ए क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो, एक्स अगर एलिमेंट है पी ए का, मतलब एक्स एलिमेंट है पावर सेट ए का, जैसे कि मान लो ये 3, तो अगर 3 ये वाला अगर ये मान लो एलिमेंट है ना जी, पीए का एलिमेंट है, तो अगर ये पीए का एलिमेंट है तो जरूर क्या रहा होगा एक्स। तो अगर हम लोग खाली इसका बात करें, अभी क्या एक्स पीए का एलिमेंट है, मतलब ये पीए का एलिमेंट है, तो एक्स तो क्या हो गया पीए का एलिमेंट हो गया, लेकिन खाली इस सेट 3 का बात करें तो ये सेट 3 क्या होगा ए का सबसेट हो जाएगा, तो एक्स क्या हो गया सबसेट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या कि एक्स अगर पीए का एलिमेंट है तो एक्स ए का सबसेट होगा। दिख रहा है ना कि देखो पीए का एलिमेंट है 3, तो ये 3 जो है ना, ये 3 इसका एलिमेंट है, और 3 क्या है इसका सबसेट है, 3 क्या इसका सबसेट है, कोई भी उठा लो, 1 2 ये सेट जो है ना इसका तो एलिमेंट है, पीए का एलिमेंट है, लेकिन 1 2 क्या है इस ए का सबसेट है। तो अगर एक्स एलिमेंट है पीए का तो हम इसको क्या लिख पाएंगे कि एक्स सबसेट है ए का, एक्स एलिमेंट है पीए का तो एक्स सबसेट है ए का, और अगर एक्स सबसेट है ए का तो एक्स क्या है तुम्हारा एलिमेंट हो जाएगा पीए का। इतना को ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान देना, ये बहुत ही जरूरी बात है कि एक्स अगर एलिमेंट है पीए का, एक्स अगर एलिमेंट है पीए का तो हम लोग लिखेंगे एक्स सबसेट है ए का, और अगर एक्स सबसेट है ए का तो एक्स क्या होगा एलिमेंट हो जाएगा पीए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रहा है ना, कोई भी उठा के देख लो, फिर से समझो, जैसे कि मान लो ये वाला ले रहे हैं कि 1 2 का सेट, तो 1 2 का सेट तो पीए का क्या है एलिमेंट है, लेकिन ये 1 2 का सेट क्या है 1 2 3 का सबसेट है ना। तो अगर 1 2 3 का सबसेट है तो 1 2 ये पीए का एलिमेंट है, आया समझ में। तो ये बात आ गया। तीसरा फाइव देखो पीए का एलिमेंट होता है, फाइव एक है ना, एम्प्टी सेट क्या है तुम्हारा पीए का एलिमेंट है, और ए मतलब खुद, ए क्या 1 2 3, देखो यहाँ 1 2 3 है, तो 1 2 3 हर एक एलिमेंट खुद का ए पीए का एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट जो खुद है वो पावर सेट का एलिमेंट होता है, तो ए पीए का एलिमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इसको, तो ये बहुत जरूरी था, इसको आप लोग एक बार लिख लो।
तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक ये है सबसेट और यह है नॉट सबसेट, है ना, यह है सबसेट और यह है तुम्हारा नॉट सबसेट, यह है सबसेट और यह है तुम्हारा नॉट सबसेट। एनसीईआरटी में इसको सबसेट बोला है और इसको नॉट सबसेट बोला है ना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे कि प्रॉपर सबसेट में ये वाला चिन्ह उपयोग होता था, तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, सर आप तो प्रॉपर सबसेट पढ़ा, तो उसके बगल में बताए थे कि कुछ किताब में इसी को सबसेट बोल दिया है, तो एनसीईआरटी ने इसी को क्या बोला है, सबसेट बोला है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इसको बोला है सबसेट और ऐसे क्या है, सबसेट नहीं है। समझ में आ गया बच्चों। तो एनसीईआरटी में इसका उपयोग सबसेट के लिए किया गया है, और जो प्रॉपर सबसेट है उसको लिख देता है कि ये सबसेट ए सबसेट है बी का और ए बराबर बी नहीं है, जो भी बताया था थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर सबसेट के लिए इसका उपयोग किया गया है एनसीईआरटी में। तो ये सबसेट, तो सबसेट में क्या है, अब देख लेते हैं कि ये क्या है, 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 यहाँ भी है और 2 3 4 यहाँ भी है। तो देखो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा सबसेट हो गया, ये तुम्हारा सबसेट हो गया। अच्छा इसमें देखो तो ए बी सी, इसमें क्या है तुम्हारा ए बी सी और यहाँ क्या है तुम्हारा बी सी डी, तो ए इसमें है ये नहीं है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो बस सीधे यहीं से कट गया कि ये सबसेट नहीं है। बात समझ में आया। अच्छा देखो इसमें एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो 11th कक्षा का एक विद्यार्थी है, 11th कक्षा का एक विद्यार्थी है, और बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो ठीक है, 11th क्लास का जो विद्यार्थी है वो तो स्कूलों का ना विद्यार्थी हो गया जी, जो क्लास 11 में पढ़ रहा है, तो 11th का स्टूडेंट हो गया क्या, और साथ में किसका हो गया, स्कूल का भी स्टूडेंट हो गया। तो ये वाला स्टूडेंट यहाँ है और ये वाला स्टूडेंट तो यहाँ भी है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो चौथा नंबर, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लो कि ये वाला जो बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड एक समतल है, इसमें बहुत सारा वृत्त बना हुआ है, तो उन सारे वृत्त का समुच्चय है तुम्हारा ये, इधर वाला जो है इस पे पूरा वृत्त का समुच्चय है ये, और बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो पहला वाला सेट तो क्या हो गया कि पूरा इसमें जितना भी तरह का वृत्त बना सकते तो सब वृत्त हो गया, लेकिन दूसरा वाला क्या बोल रहा है, एक खास वृत्त जिसका 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो 1 सेंटीमीटर वाला तो कुछ हो गया, 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त अगर ये पहले रहता और ये बाद में रहता तो 1 सेंटीमीटर वृत्त वाला वृत्त जो है वो इसका सबसेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बड़ा सेट है, इसमें बहुत सारा, इसमें 1 सेंटीमीटर वाला भी है, 2 सेंटीमीटर वाला भी है, 3 सेंटीमीटर वाला भी, 50 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर वाला है इसमें तो खाली एक वाला है, तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं आया, इसका एक वाला तो इसमें आ गया, लेकिन इसमें तो 2 वाला भी है ना, 2 इसमें नहीं है, इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भी है, इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये तुम्हारा सबसेट नहीं है, ये तुम्हारा सबसेट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पांचवा क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब इसी समतल में जितना त्रिभुज बना सकते हो त्रिभुज है, और बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक आयत है, आयत हो गया 4 भुजा वाला, त्रिभुज हो गया 3 भुजा वाला, तो कोई मेले नहीं आया है ना, कोई मेल ही नहीं आया, तो इसका एलिमेंट इसमें होने का कोई चांस है नहीं, तो ये भी तुम्हारा सबसेट नहीं है। समझ में आ गया। तो चलो इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, जिसके भुजा समान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो किसी समतल, जैसे इस समतल में जितने भी समान भुजा वाले त्रिभुज हैं समबाहु त्रिभुज है वो है। और दूसरे में क्या बोल रहा है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल में स्थित एक त्रिभुज तो बहुत बड़ा सेट हो गया, उसमें तो समबाहु भी है, विषमबाहु भी है, सब है। तो ये जो समबाहु है इसमें भी है ना, इसमें तो सारा आ गया, समबाहु भी आ गया, विषमबाहु भी आ गया, है ना, समद्विबाहु भी आ गया, सब आ गया। तो इसका जो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, तो इसमें लिख देंगे कि ये सबसेट है, ये सबसेट है। और यहाँ बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 10, और इधर क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो पूरा 1 2 3 4 5 सब हो गया, तो सम प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, तुम्हारा सबसेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सब लोग बना ले, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो लिख लो आप लोग जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मतलब कुछ दिया हुआ ये कथन है, बताना है कि ये सत्य है या अथवा असत्य है ना, सही है या गलत है। तो देखो पहला बोला कि ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। तो देखो तो ए बी, ए यहाँ है यहाँ भी है, बी यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो सही है, ये सबसेट होना चाहिए, है ना। ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो ये तो सबसेट है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं है
है ना, तो गलत बात है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, असत्य, ये असत्य है। बात समझ में आया, ये क्या है तुम्हारा असत्य है, फॉल्स हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सबसेट है इसका और ये लिख दिया सेट नहीं है। ठीक है, तो असत्य हो गया। दूसरा, ये ए ई बोल रहा है सबसेट है, अंग्रेजी के वर्णमाला का एक स्वर है, तो वर्णमाला का स्वर में क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये आ जाएगा, है ना। तो ये ए ई इसका एलिमेंट है ना। देखो ये ए यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो ये सबसेट है, तो ये तुम्हारा सत्य हो गया। ये वाला चीज क्या हो गया तुम्हारा, सत्य है, सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 और 1 3 5, तो 1 तो है, 2 इसमें है, ये नहीं है, तो ये बोल रहा है सबसेट है, तो गलत है, ये तो सबसेट नहीं है, तो ये क्या है तुम्हारा असत्य है, असत्य है। ठीक है, अगला देखो, ए सबसेट है एबीसी का, सही बात है, ए है और ये क्या है तुम्हारा एबीसी का सबसेट है ना, इसका एलिमेंट इसमें भी है, तो ये भी तुम्हारा सत्य है, सत्य है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ए, ये देखो सेट बना हुआ है और बोल रहा है एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होता है ना, ये एलिमेंट ए होता, खाली ए होता तो एलिमेंट होता, खाली बी होता तो एलिमेंट होता, लेकिन ये तो क्या है तुम्हारा सेट ए है, तो सेट ए बी सी का सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं होगा, तो ये तुम्हारा असत्य है, असत्य है। और देखो 6 नंबर, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2 4 हो गया, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या क्या है, 2 और 4, नहीं, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2 4, और क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन आ जाएगा, 36 को 1 भी विभाजित कर देगा, 2 भी विभाजित कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा और 6 भी कर देगा, बहुत सारा करेगा। तो यहाँ पर देखो 2 4 तो मिल ही गया हमको, 2 4 है, तो ये इसका सबसेट हो गया, है ना, 2 4 तो आ गया ना हमारा, तो ये हमारा सबसेट होगा। 36 को विभाजित करने वाला और भी है, तो ये सबसेट हो गया, तो ये क्या है तुम्हारा सत्य है, ये क्या है तुम्हारा सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2, देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में है 3 4 और 5, तो 1 2 और ब्रैकेट के अंदर में है 3 4 और 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है और क्यों, है ना। ठीक है, क्यों सही नहीं है, ठीक है, और क्यों। तो अब समझो बात, सबसे पहले एक बात समझ लो कि भैया एलिमेंट सारा का सारा देखो एलिमेंट और सबसेट का बात कर रहा है सब में, ये देखो सबसेट है, ये एलिमेंट है, सबसेट है, एलिमेंट है, सबसेट है, सबसेट है, एलिमेंट, तो एलिमेंट और सबसेट का बात कर रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, समझ लो बात क्या, कि जैसे कि मान लो ए बराबर हमारा 1 2 3 है, 1 2 3 ले लो या ए बी सी ले लो, कंफ्यूज नहीं होना, ए बी सी ले लो। तो देखो ध्यान से कि यहां जैसा है, ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं कि ए के अंदर जैसा है ए है, ये ए सीधे बाहर आ गया, ए चुपचाप ए को बाहर लिख दिए हम लोग, तो ए चुपचाप बाहर आया तो ये एलिमेंट है ए का। ठीक है, ये चुपचाप बाहर आया तो ए का क्या है तुम्हारा एलिमेंट है। देखो ए बी सी में से किसी एक को पकड़ के चुपचाप बाहर कर लो तो ये एलिमेंट है, लेकिन अगर ये इस वाले ब्रैकेट के साथ बाहर आया, मतलब ये कोट पहन लिया ये वाला, है ना, ब्रैकेट के साथ बाहर आया, तो ये क्या बन गया, सबसेट बन गया। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क, कि अगर किसी सेट से कोई भी चीज उठा के सीधे बाहर आ गया तो वो एलिमेंट है, और कोई भी चीज जो है ना अपने में ब्रैकेट लगा के बाहर आया, यहाँ पे ए था और अपने में ब्रैकेट लगा के बाहर आया, तो ये क्या है तुम्हारा सबसेट हो गया ए का। ठीक है, तो बहुत साधारण सी बात है कि सेट से चुपचाप अगर बाहर निकल रहा है तो वो एलिमेंट है, लेकिन सेट से क्या हो रहा है, ब्रैकेट लगा के बाहर निकाले तो वो क्या है, सबसेट है। आया समझ में मेरा बात। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। अब समझना, देखो पहला 3 4 सबसेट है ए का, तो चेक करो, देखो यहाँ है 3 4 ब्रैकेट के अंदर में, तो यहाँ जैसा 3 4 था वैसा ही बाहर आ गया। देखो यहाँ पे जैसा 3 4 था ब्रैकेट के अंदर में वैसा ही बाहर आ गया, और अभी क्या बताएं कि जैसा अंदर में वैसा ही अगर बाहर आ जाए तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है, सबसेट है, तो ये तो तुम्हारा सही नहीं है, ये तो गलत है, ये क्या है तुम्हारा फॉल्स हो गया। ठीक है, सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, सत्य
नहीं है। सही क्या है? क्योंकि सत्य नहीं है, ये लिख दिया कि सत्य नहीं है, या फिर लिख दिया कि सत्य असत्य है, ऐसा लिखो असत्य है। ठीक है, असत्य है। क्या ये तुम्हारा असत्य है? असत्य है, ये फॉल्स है। ठीक है, अब बोल रहा है क्यों? क्योंकि ये 3-4 एलिमेंट है। ये 3-4 क्या है तुम्हारा? ये 3-4 एलिमेंट है। एक लिख देना कि ये 3-4 एलिमेंट है। एक समझ में आ गया तो लिख देना, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास तो लिख देना कि ये 3-4 एलिमेंट है। एक समझ में आ गया, ये लिख देना। अगला क्या कह रहा है? 3-4 एलिमेंट है। सही बात है, चुपचाप बाहर आया है, 3-4 एलिमेंट है, ये कहती है तो सत्य है। तो सत्य तो कोई बात नहीं है ना, ये सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है वो खोजने के लिए बोला। तो सही नहीं है तो पहला हो गया कि सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि 3-4 देखो सेट है, उसके ऊपर में एक ब्रैकेट और लग गया। तो देखो यहाँ था और इसके ऊपर में एक ब्रैकेट और लगा दिया, एक ब्रैकेट और लगा दिया। क्या बोलते कि चुपचाप बाहर आएगा तो एलिमेंट, और अपने साथ ब्रैकेट लगा के आएगा। देखो अब ये था और इसके साथ ब्रैकेट लग गया, तो ये क्या है तुम्हारा? अब सबसेट सही है, तो ये सही है। ये क्या है तुम्हारा? सही है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? सही है। एक एलिमेंट एक है, सही। देखो एक चुपचाप बाहर आ गया है, एक चुपचाप बाहर आ गया है, तो एक एलिमेंट है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब बोल रहा है एक सबसेट है, तो एक तो चुपचाप बाहर आया, ये सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट कब होता? जब ये ब्रैकेट के साथ बाहर आता तो सबसेट होता। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एक सबसेट, ये तो सही नहीं है, तो ये गलत है। तो हम लोग लिखेंगे सत्य नहीं, असत्य है। असत्य है, या लिख सकते हैं गलत है, क्योंकि एक जो है एलिमेंट है। क्या लिख दोगे बगल में? क्योंकि एक ना एक का एलिमेंट है। ठीक है, बोल रहा है 1, 2, 5 एक का सबसेट है। तो एक सही बात है, 2 सही बात है, 3 सही बात, सबको बाहर निकालें और ब्रैकेट में डाल दिए, तो ये तुम्हारा सबसेट है, तो ये सही है। ये क्या है तुम्हारा? ये सही है। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1, 2, 5 एलिमेंट। अभी तो तुरंत देखें ये तो सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट क्या होता है? खाली चुपचाप 1, 2, 5 रहता, ब्रैकेट नहीं रहता तो एलिमेंट होता। लेकिन 1, 2, 5 के साथ क्या ब्रैकेट भी है, तो ये क्या है तुम्हारा? ए का एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है, या लिख दो सही नहीं है। एक ही बात है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 5 का जो ये सेट है ये सबसेट है ए का। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखो। 1, 2, 3 सबसेट है ए का। तो देखो 1 सही बात है, 2 सही बात है, लेकिन 3 तो ए में है ही नहीं, 3 तो एलिमेंट ही नहीं है ए में। ये 3-4 एक साथ है ना, इसका 3 नहीं ले सकते। ये 3-4 जब भी होगा इस पूरे को गिनती गिनेंगे, तो 3 तो तुम्हारा एलिमेंट ही नहीं है ए में, तो ये इसका सबसेट कैसे होगा? तो लिखेंगे ये सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि 3 जो है ए का एलिमेंट नहीं है। 3 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, लिख लो, है ना, कि 3 ए में नहीं है। लिख सकते हैं कि 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि लिख सकते हो क्यों कि 3 ए में नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 एलिमेंट है ए का। 5 के बारे में क्या बताए थे? 5 क्या होता है? सबसेट होता है। 5 क्या होता है? सबसेट होता है हर एक सेट का। तो ये तुम्हारा एलिमेंट बोला, तो 5 एलिमेंट, 5 तो कहीं इसके अंदर है ही नहीं, तो 5 सबसेट होता है, तो ये तुम्हारा सही नहीं है। तो ये तुम्हारा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है ना? क्योंकि 5 सबसेट होता है ए का। तो लिख सकते हो क्योंकि 5 जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, अच्छा 10वां क्या बोल रहा है? 5 सबसेट है ए का। सही बात है, 5 सबसेट है ए का, सत्य है, सत्य है। ठीक है, 5 सबसेट है ए का, सत्य, सही। सब जो लिखना लिख लो। और बोल रहा है यहाँ 5, अब देखो ब्रैकेट के अंदर है, बोल रहा है सबसेट है। तो ब्रैकेट के अंदर कब होता है? जब इसमें एलिमेंट होता है। एलिमेंट तो इसमें 5 है नहीं, तो जब 5 एलिमेंट ही नहीं है ए में, तो ये 5 का ये सेट जो है वो सबसेट कैसे बना? नहीं होगा। तो ये भी क्या है तुम्हारा? सही नहीं है, सही नहीं है, लिख लो सही नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं है ए का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लोग इसको आप नोट कर लो, लिख लो आप इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, तो सबका हमको सारा उपसमुच्चय लिखना है। तो देखो यहाँ पर, तो सेट ए के उपसमुच्चय, सेट ए के उपसमुच्चय बराबर सेट ए का उपसमुच्चय क्या होगा? पहला तो 5 हो गया, पहला क्या हो गया? 5, और दूसरा क्या आया? ए, और तो कोई होगा नहीं। तो सेट ए के उपसमुच्चय क्या हो गया? 5 और ए। दूसरा बोल रहा है ए बी, तो ए बी के उपसमुच्चय, ए बी के उपसमुच्चय, ए बी के उपसमुच्चय मतलब ए बी का सबसेट लिखने के लिए बोल रहा है। तो 5 हो गया, पहला तो 5 लिख दिए, है ना, पहला 5, हर एक का एक सबसेट 5 होता है, तो 5 लिख दिए।
फिर क्या लिखें, ए लिख दिए, फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। तो ये फाइ का ए बी का उपसमुच हो गया। फिर देखो 1 2 3 का उपसमुच, तो 1 2 3 का उपसमुच क्या हो जाएगा, 1 2 3 के उपसमुच समुच बराबर एक तो फाइ हो गया, सब फाइ से शुरू करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3 और 1 2 3। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 1 2 3 के उपसमुच हो गया। और देखो फाइ, तो फाइ के उपसमुच, अच्छा फाइ के उपसमुच खाली, क्योंकि फाइ दुनिया का हर एक का उपसमुच होता है, तो फाइ खुद का भी उपसमुच हो जाएगा, तो फाइ का उपसमुच सिर्फ फाइ होगा। फाइ के उपसमुच जो होंगे वो खाली क्या होगा, फा ही होगा, और कोई भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग इसको लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पीए में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। देखो सबसे पहली बात क्या है तुम्हारा सोल्यूशन, कि ए बराबर 5 है, ए बराबर क्या है तुम्हारा 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, ए में अवयवों की संख्या 0, क्योंकि 5 कहने का मतलब एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया तुम्हारा 0 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया तुम्हारा 0 आ गया। अब थोड़ा देखो, हम लोग को कहता है पीए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ पीए, अपने को पता है कि नंबर ऑफ पीए कितना होता है, तो नंबर ऑफ पीए में अवयवों की संख्या क्या होता है, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ ए, तो 2 का पावर नंबर ऑफ ए कितना आया 0, 2 का पावर नंबर ऑफ ए 0 आया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो पीए में अवयवों की संख्या कितनी हो गई 1, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया, इसके पहले इसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। सबसेट्स पढ़ लिए हम लोग, है ना, प्रॉपर सबसेट पढ़े, सुपर सेट पढ़े और पावर सेट पढ़े, और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था एनसीईआरटी में 1.3 में 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। तो बच्चों मैंने अपने तरफ से कोशिश की आपको समझाने का, अगर आपको समझ में आया तो कितना समझ में आया आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना % आपको 100 में कितना % समझ में आया। और बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर मेरे पढ़ाने के तरीके पर, कि हम जो पढ़ाते हैं आप लोग का वो तरीका कैसे है, आप लोगों को कितना पसंद है मेरा पढ़ाने का तरीका। अगर 100 मार्क्स का रखा जाए तो मेरा पढ़ाने का तरीका पर आप हमको कितना मार्क्स देना चाहिएगा, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमको आप कितना मार्क्स देते हैं, 100 में से कितना मार्क्स हमको मिलता है, हमको मेरे पढ़ाने के तरीका पर आपको कितना समझ में आता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करके कि हम आपको कितना समझा पाते हैं, उसके हिसाब से आप हमको मार्क्स जरूर दीजिए। 100 में से हमको कितना मार्क्स आप लोग देते हैं, उससे क्या फायदा होगा कि हम अपने पढ़ाने के स्किल को और डेवलप कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए हमको, तो आप जरूर मार्क्स दीजिए हमको कि आप हमको कितना मार्क्स दे रहे हैं पढ़ाने पर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन इसके आगे का क्लास लेकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।